जितने भी श्रेष्ठ काम हैं इस संसार में, उनको करने के लिए हमें विशेष मेहनत, कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। जो यहाँ पर प्रसाद बांट रहा है या प्रसाद बेच रहा है श्रीदेवी मेला पर, उससे पूछो कि आईआईटी का रास्ता बताओ तो नहीं बता पाएगा। मोटिवेटर, रिसोर्स पर्सन्स, सीबीएसई बोर्ड से आए डॉक्टर जगदीश शर्मा जी, हमारे सामने बैठे मातृशक्ति, पितृशक्ति एवं छात्र छात्राओं, मेरा बोलना मुझे लगता है अब तो सूरज को दीपक दिखाना है, लेकिन फिर भी अगर आदेश मिला है तो मैं एक दो शब्द आपके समक्ष अवश्य प्रस्तुत करूंगा। बच्चों, आपने देखा होगा कि एक घोड़ा होता है। घोड़ा जो दौड़ता है वो पैरों से दौड़ता है, लेकिन आगे निकलना है या तेज चलना है या स्लो चलना है, ये घोड़े को पता नहीं है। ये उसके ऊपर जो बैठा है, जिसके हाथ में लगाम है, उसे मालूम है कि मुझे घोड़े को सबसे आगे दौड़ाना है या स्लो करना है या बिल्कुल स्लो रखना है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर, हमारा जो शरीर है, बॉडी है, इसको कार्य जो करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, हाथों से पढ़ते हैं, जिह्वा से पढ़ते हैं, मुंह से पढ़ते हैं, पैरों से चलते हैं, यानी जो भी काम करते हैं वो सारा हम बॉडी से करते हैं। लेकिन ये बॉडी से जिस तरीके से घोड़े को काम कराने वाला, घोड़े को दौड़ाने वाला, घोड़े को सबसे आगे ले जाने वाला केवल उसका जो सवार होता है उस पर डिपेंड करता है। सेम हमारी बॉडी में हमारे हाथों से अधिक काम लेना, हमारे मस्तिष्क से अधिक काम लेना, हमारे पैरों से अधिक काम लेना, ये काम जो है हमारी इंद्रियों से सबसे अधिक काम लेना, ये सिर्फ और सिर्फ काम हमारे मस्तिष्क का है। और मस्तिष्क में ही विशेष रूप से मन का है। मन, जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, आदरणीय डॉक्टर जगदीश शर्मा जी ने बताया कि जब आपका पैराशूट बंद है और तब अगर आप वहां से चलते हैं तो समझ लो क्या होगा। उसी तरीके से ये मेरा मन है, मन ही सब कुछ कराता है। और मन कैसा है? मन पहले किसी काम को करने को कहता है, उसमें थोड़ा बहुत काम किया, फिर वहां से मन जैसे ही हटा फिर दूसरे काम को कहता है, फिर वहां से हटा फिर तीसरे काम को कहता है करने को। मन कभी किसी कार्य को पूरा करने में बहुत कम ही साथ देता है। जितने भी श्रेष्ठ काम हैं इस संसार में, उनको करने के लिए हमें विशेष मेहनत, कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। लेकिन ये चंचल मन कठिन परिश्रम और विशेष मेहनत करने के आड़े नहीं आता है, ये उससे बचता है। ये याद रखिएगा, हमेशा मन कठिन कार्य करने से बचता है, सरलता की तरफ जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर श्रेष्ठ कार्य है उसमें मेहनत लगेगी जरूर, कठिन परिश्रम करना जरूर पड़ेगा,
लेकिन मन वहां से कठिन परिश्रम को देख करके विचलित होता है और उस मार्ग को छोड़ने की कोशिश करता है। तो अगर आपको जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, ये तो बातें बहुत पीछे की हैं। अभी हमारे रेस्पेक्टेड रिसोर्स पर्सन साहब बता रहे थे कि नीट में लगभग 22 लाख बच्चे इस वर्ष बैठे हैं, फॉर्म अप्लाई किया है, और ऐसे ही आईआईटी में कि 15 लाख बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा सा आपको डाटा दिखाता हूं। डाटा आप देखिए, 15 लाख जरूर बैठे हैं, लेकिन अब आप देखिए कि वो करते क्या है। बैठने को, ये डाटा हम दिखाने से पहले आपको एक बात और बता दें कि हम और आप यहां बैठे हैं, जरा अपने बारे में सोचें। मैं अपने बारे में सोचूं, आप बच्चे बैठे वो अपने बारे में सोचें, और इस क्राउड के बारे में सोचें कि जो डेली आ रहा है, इतने करोड़ बेरोजगार, इतने करोड़ बेरोजगार। जरा ये सोचिए कि आपके अंदर स्किल क्या है, कौशल क्या है, आपके अंदर वो कौन सी योग्यता है जिसकी वजह से आप बेरोजगार हैं। आपके अंदर कौशल है, स्किल है, फिर कैसे बेरोजगार है? बेरोजगार नहीं हो सकता है। जिसके अंदर आज स्किल है, कौशल है, वो कभी बेरोजगार नहीं हो सकता है, याद रखिए। वही लोग बेरोजगार हैं, वही जिनके कुछ काम आता नहीं है। मैं इस समय चूंकि एक छोटा सा स्कूल आपके सामने चला रहा हूं, इसमें लगभग 2 से लेकर 250 लोग काम कर रहे हैं। मैं इस बात से परेशान हूं, दुखी हूं कि लोग कर्मठ नहीं मिल रहे हैं, लोग ऐसे नहीं मिल रहे हैं जिन्हें कार्य की नॉलेज हो। ये आप जैसे 15 लाख का जो डाटा देख रहे हैं वो सामने, इसमें जनरल की जो रैंक है, यहां पर आप देखेंगे ये जनरल लिखा हुआ है। जनरल में आईआईटी जिनकी रैंक 140 तक रही है, वो केवल 38% नंबर लाए हैं एग्जाम में, 38% मार्क, और उनका आईआईटी में हो रहा है। आप देखिए रैंक में, देखिए 38% का हुआ, 37% का हुआ, 36, मतलब 30% तक के बच्चे आईआईटी क्वालिफाई कर जाते हैं टेस्ट वालों। अब फॉर्म कितने भर रहे हैं? 15 लाख, और मार्क्स कितने ला रहे हैं? 30%। और भी है इसमें, जनरल की और नीचे रैंक गई है, लास्ट है 22% पे, 22.5%। जिस बच्चे के टेस्ट में नंबर आते हैं उसका आईआईटी में नंबर एडमिशन हो जाता है। ये मतलब ये डाटा जो है आईआईटी का है, पिछली साल का है, 2021 का है। इसमें भी ये तो जनरल की बात हो गई। अब ईडब्ल्यूएस, जनरल में जो लोग गरीब हैं उनके लिए सरकार ने अलग से आरक्षण कर दिया है, और उसमें आप अगर देखेंगे लोएस्ट जो है कितनी जा रही है? 20%। ऐसे बच्चे 20%। आप 15 लाख नहीं, भारत का 140 करोड़ जनसंख्या अगर इस परीक्षा को देगा तो उसके इससे भी बिलो नंबर आएंगे। हमें नॉलेज ही नहीं है। बात इसकी नहीं है कि आप जो है इतने करोड़ बैठे, इतने वो बैठे, कुछ नहीं, हमें नॉलेज नहीं है। आप जरा देखिए, ये डाटा देखिए, ईडब्ल्यूएस जो जिनकी इनकम कम है 8 लाख से, उनके लोएस्ट वाला जो स्टूडेंट है वो केवल 20% नंबर ला करके और आईआईटी में एडमिशन ले लिया था। अब हम संख्या न देखें, हम स्किल देखें, बच्चों का कौशल देखें कि उन्हें आता क्या है। बच्चे अपने को देखें कि मेरे अंदर स्किल क्या है। अब हम जाते हैं ओबीसी में, अदर बैकवर्ड क्लास में, उसकी मेरिट तो और भी डाउन है। लास्ट जो 2021 में एडमिशन हुआ था वो 18% जो नंबर लाए थे टोटल आईआईटी में, उनका एडमिशन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर हम एडमिशन ढूंढ रहे हैं, हम सीटें ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर स्किल नहीं ढूंढ रहे। हमें स्किल ढूंढना चाहिए कि मुझे नॉलेज क्या है। फिर अब जाइए आप एससी में जाइए, एससी में देखिए केवल 7.5% पर एडमिशन हो गया। जिस बच्चे के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आईआईटी में 7.5% मार्क्स हैं एससी में, और एडमिशन आईआईटी में। उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको योग्यता, एबिलिटी तो रखनी चाहिए।
एससी का नहीं दिया है। तो अब इन सबको देखते हुए हम ये न देखें कि हम क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, हम मेहनत कितनी कर रहे हैं, इस बात पर जाना बहुत आवश्यक है। दूसरा, मैं अपनी स्पीच से हटके थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो बैठे हैं, जितने भी भातृजन, जितने भी श्रेष्ठ जन बैठे हुए हैं, बच्चों से पूछेंगे चौपाया, चौपाया कैसे कहते हैं? जानते होंगे, बहुत सरल सी बात है। अच्छा, पेरेंट्स को पूछ लो तब भी बता सकते हो चौपाया कैसे कहते हैं। हाँ, 4 पैरों से चौपाया कहते, बहुत सीधी सी बात। जिसके 4 पैर हों उसे चौपाया कहते। 4 पैर वाले बच्चों को पूछेंगे, 4 पैर वाले कितने जीव देखे हैं आपने? बच्चे खड़े हो जाएं जिन्होंने देखे, जिनके 4 पैर होते हैं। मैंने देखा है, मैं एक बकरी का नाम बता रहा हूँ, एक बकरी देखी है। ऐसे आपने कितने देखे जिनके 4 पैर होते हैं? खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं अगर देखे हैं। बेटा आप बताओ, कोई 4 पैर का जानवर देखा है, पशु देखा है? क्या बोलो? हाँ, वेरी गुड। घोड़ा देखा, बकरी देखी, दूध भी आता होगा घर पे, किसका आता है? गाय भैंस का, भैंस भी देखी हो। ये सारी चीजें, ये 4 पैर के आपने देखे हैं। कितने लोग ये कह सकते हैं कि 4 पैर का व्यक्ति नल चला के पानी पी सकता है? कितने इस बात से सहमत हैं? कोई सहमत नहीं। अब मैं दिखाता हूं, यह दिखाना तो 4 पैर का व्यक्ति पानी कैसे पीता है नल चला के। आप ये देखिए, किसी चीज की, मैं हैंड डाउन करिए, बात इसकी नहीं है, मतलब इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या कोई 4 पैर का व्यक्ति ही नल चला के पानी पी सकता है। एक ये है कि पानी अचानक निकल आया, बस ऐसे धक्का लगा पानी निकल आया, ऐसे नहीं, रियलिटी में वो पानी पी रही है, तो वो कैसे पीती है उसे आप देखेंगे कि 4 पैर का व्यक्ति को जब प्यास लगती है, हमें किसी ने मजाक में वीडियो भेजा था, लेकिन मैंने इसको मोटिवेशनल वीडियो के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की। जरा देखिए इसको, मतलब इसमें सिर्फ ये देखिए, भैंस जो है पानी पीती है और फिर चलाती है, ये नहीं कि अचानक हो गया हो, कोई ये अचानक नहीं हुआ। ये एक बार में नहीं हुआ, इसको आप देखें, डीपली देखें, जो कल्पना से बाहर है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसा भी नहीं हुआ कि उसने एक बार पी लिया हो। इसका मतलब क्या है कि उसने देखा, सबसे पहले ये देखा कि इस नल से पानी कैसे निकलता है। ये पशु हैं, इन्होंने देखा और वही काम किया जो लोगों को करते देखा, और वो करने की कोशिश की, और जब कोशिश की तो उतना पानी नहीं निकला जितना व्यक्तियों के द्वारा नल चलाने पर निकलता है, लेकिन इतना जरूर निकला कि उनके मन की, उसके मन का सेटिस्फैक्शन हुआ। तो ये असंभव काम, क्यों? क्योंकि उसकी जान जा रही है, उसकी जान जा रही है पानी के लिए, वो पानी के लिए परेशान है। तो जिस दिन आपको खुद जरूरत होगी, खुद नीड होगी, तो कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। मैं बच्चों को और एक बात बताना चाहेंगे, एक शब्द होता है चिंतन। चिंतन आप देख लेना, जब आपके मम्मी पापा या आप किसी चिंता में हो और दूसरी कोई बात कहे तो वो सुनाई नहीं देती है, वैसे ही चिंतन, विचार, जिस बात का आप चिंतन करेंगे और विचार करेंगे जिस पर, उसी में वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा। और जिसको हम सोचेंगे ही नहीं, चिंतन करेंगे ही नहीं, तो उसमें कभी वृद्धि हो नहीं सकती। तो आपका चिंतन आता कहां से? चिंतन व्यक्ति के किसी भी चीज के संपर्क से आता है। जैसे अभी कुछ बच्चों ने कहा कि हम आईआईटी करेंगे, किसी ने कहा हम
सिविल सर्विसेज में जाएंगे, किसी ने कुछ कहा तो ये कहां से आ गया? ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के संपर्क से। आप किसके संपर्क में आए, उसने आपको जानकारी दी, और जैसा उसने जानकारी दी आपको नॉलेज हुई, नॉलेज के बाद आप कर्म में बदल गया। पहले विचार, मस्तिष्क में विचार, या वो विचार कहां से आए? संपर्क से। आप किसके संपर्क में आए? वहां से विचार आए, विचार से कर्म का बीज पैदा हुआ, यानी कर्म करना शुरू कर दिया, और जब कर्म किए तो उसका प्रत्युत्तर मिला और फल भी मिला, वो आप बने। और आप किसी मेले में गए तो मेले में आप वही खरीदेंगे जो दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है तो आप खरीद कैसे सकते हैं? आप तभी खरीद सकते हैं जब आपको दिखाई दे। तो पहले, सबसे पहले ये जरूरी है कि हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट या हम किसके संपर्क में है। और थोड़ा सा मैं कुछ अलग हटके कह रहा हूं, बच्चों को पेरेंट्स ही बताएंगे कहां जाना है, उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है। भाई हमें जब तक बच्चे को ज्ञान देना है कि ये क्षेत्र भी होते हैं, तो वो क्षेत्र हमें ही बताना है। हम बताएंगे तभी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। एक कल्पना करिए, हम लोग एक कल्पना करते हैं कि जैसे एक पायलट है जो हवाई जहाज चलाता है, क्या अगर उसकी 18 साल की नौकरी है, और 18 साल की नौकरी में क्या पायलट के लड़के ने कभी बड़ा सा झाड़ू लेकर के सड़क पे झाड़ू लगाया होगा? कल्पना करिए आप, कभी लगाया होगा? कभी नहीं लगाया होगा। क्योंकि उसके पापा ने नहीं लगाया, वो संपर्क में ही नहीं है, उस झाड़ू के संपर्क में नहीं है। अब जैसे सपोज मैं खड़ा हूं आपके सामने, मुझे ये पूछिए कि आपने कभी हल चलाया है? मैंने चलाया है। कैसे चलाया वो बता दूं कि जब मैं छोटा था, जब क्लास 5th में पढ़ते थे, और पिताजी जब मेरे किसान थे, उनके लिए कलेवा लेके जाते थे, तो इसलिए नहीं चलाया था कि हम खेत जोत रहे हैं, इसलिए नहीं। जब कलेवा लेके जाते थे, उनके लिए कलेवा रख दिया, तो मैं देखता था कि पिताजी कैसे हल चलाते, तो वो हल में पकड़ के, जब वो पीठ उधर को करके बैठते थे, तो मैं उठा के उसको पकड़ लेते थे, और बस वही काम करते थे जो वो करते थे। हाँ, वो करते थे, तो मैंने हल चलाने की कोशिश की। अगर मेरे पिताजी हवाई जहाज चलाए होते तो मैं उसी सीट पर बैठे होते जिस पर हवाई जहाज चला था। तो मेरे प्यारे बच्चों, कि आप सबसे पहले, चाहे किसी का कितना भी सेवा करनी पड़े, चाहे पैर दबाने पड़े, चाहे कपड़े धुलने पड़े, चाहे जूतों पे पॉलिश करनी पड़े, लेकिन ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जरूर जाइए जो आपसे बहुत अच्छी नॉलेज रखता है। और जब संपर्क में जाएंगे तो उसकी सोच मिलेगी, और जब सोच मिलेगी तो आप काम करेंगे। जिसके संपर्क में जाएंगे, झगड़ा वाले के में जाएंगे तो वो झगड़े की टेक्निक देगा। अब और कोई ज्यादा, इससे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है। अगर आप अभी माननीय किसी प्रधानमंत्री के साथ रहने लगो, अपने छोटा सा बच्चा प्रधानमंत्री के साथ छोड़ दो, अगर वो 20 साल प्रधानमंत्री रहते हैं, तो आप निश्चित मान लेना आपका बेटा जरूर कोई दिन आएगा जो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो मंत्री तो बन ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे 1-2 उदाहरण हैं अपनी गवर्नमेंट में, पिछली गवर्नमेंटों में, कि वो सिक्योरिटी गार्ड में रहे और बाद में मंत्री बन गए। मैं उनसे मिला भी हूं, ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों की सोच, और सोच से ही सब कुछ होता है। अगर सोच नहीं है तो कुछ नहीं है। चिंतन ऑल टाइम बच्चा कहां सोच रहा है। अभी मेरी एक बेटी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर सिविल सर्विसेज में जाना है, IAS बनना है, तो मुझे क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। उस बेटी के लिए एक बहुत ही सटीक सा उत्तर है कि अभी जो पिछले रिजल्ट निकले हैं पिछले साल के, उसमें लगभग 75% IAS जो बने हैं वो बीटेक वाले बने हैं। बस ये ध्यान रखिए, जिन्होंने बीटेक किया है वो 75% से एबव वाले बने हैं। इसके आंकड़े आप घर पे देख सकते हैं। तो इट मीन्स अगर आपको सिविल सर्विसेज में भी जाना है तो बीटेक करना है। और इस बात को भी याद रखिए, जो मैंने कहा कि वो चीज छोड़ दीजिए, वो उसे छोड़ने का मन करता है जो कठिन लगती है, वो श्रेष्ठ होगी इसलिए कठिन लगती है, उसे जरूर करिए। जब अभी आपको एक वीडियो दिखाया था
असंभव काम संभव है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। कुछ बच्चों में क्या होता है, पेरेंट्स भी कहते होंगे, एक और बच्चों के अंदर ज्यादा समस्या आती है कि मैं जो भी पढ़ता हूं वो भूल जाता हूं। ये पेरेंट्स की और बच्चों की समस्या है कि मैं जो भी पढ़ता हूं वो अक्सर भूल जाता हूं। भूलना कोई बीमारी नहीं है। किसी के अगर ये दिमाग में आ रहा है, जैसे मैंने यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे मन पर नियंत्रण हो, यह एक विचित्र तत्व है। मन हमारा एक विचित्र तत्व है। यह कुछ भी करने को कहता है, कभी इधर आकर्षित करता है, कभी उधर आकर्षित करता है। अध्ययन के दौरान यह भी है कि प्रकृति का नियम है, जो मैंने अभी आपको बताए थे, आपका पढ़ना तभी सार्थक है जब आपका मन साथ दे। जो ऊपर घोड़ा तभी दौड़ सकता है जब जिसके हाथ में लगाम है वो साथ दे। अगर वो नहीं दे रहा है तो घोड़ा नहीं दौड़ेगा, उसके हाथ पैर नहीं चलेंगे। आप आगे लिखा है, स्मरण शक्ति का संबंध बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जो व्यक्ति केवल पढ़ते रहते हैं 24 घंटे बाद 25% उनका रहता है, बाकी का सब भूल जाते हैं। किताब आप पढ़ें और 24 घंटे बाद केवल 25% रहेगा, बाकी के भूल जाएंगे। सुनने का 35%, जो आप मुझे सुन रहे हैं, अगले 24 घंटे में ये 35% रहेगा, बाकी का ये भी भूल जाएंगे। फिर जो है देखने का 50%, यानी आप टीवी पर कोई पिक्चर देखेंगे 24 घंटे बाद 50% आपको पिक्चर फिल्म याद रहेगी, बाकी के लगभग भूल जाते हैं। जो बोलने का नीचे सबसे नीचे लिखा है कि हम किसी चीज को करके देखते हैं, उसका 95% याद रहता है, 95%। तो बच्चों को पढ़ते समय हाथ जरूर चलाना है, लिखे जरूर देखना है कि हमें तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। नीचे जो भूलने की बात है, इसको जरा देखिए। भूलने से निराश न हो, यह कोई बीमारी नहीं है, यह कोई अपुर नहीं है, यह दिमाग की कमजोरी भी नहीं है, मुख्यतः हमारी सतर्कता से जुड़ी हुई, इट इज द मेनली एसोसिएटेड विद आवर विजिलेंसी। कामों को हम कितनी सतर्कता से करते हैं, हम काम को कितनी सतर्कता से करते हैं। जैसे गिलास लेके जा रहा है, एक व्यक्ति गिलास ले जा रहा है, वो रास्ते में फैला देता है क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहा है, उसमें सतर्क नहीं है, उसमें विजिलेंस नहीं है। तो व्यक्ति को कार्य को करते समय कितनी गंभीरता से कर रहा है, कितनी सीरियस वे में वो कर रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है। भूलने को तो मैंने अभी कुछ दिन पूर्व एक एग्जाम्पल दिया था। भूलना ये सिर्फ कुछ लोग सोचते हैं, यहां से 10 लड़के उठ के आएंगे, जरा जो रेड शर्ट पहने आए जाए मेरे पास। 10 स्टूडेंट प्लीज, जो रेड शर्ट पहने जल्दी आए, और आए जल्दी आए, फटाफट आए। अरे भाई कोई से भी आ जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं है, आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, आप डरिएगा नहीं। और आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भी आना चाहे। बेटियां आ जाएंगी, बैठी, ये बेटियां बैठी, यस कम ऑन, अरे आ जाइए। अच्छा जो बेटी नहीं है वो नहीं आएंगी, और सामने जो बैठी है तो आ जाओ। अगर आप बेटी हैं तो आइए। प्लीज जल्दी आइए। जल्दी आइए और जल्दी। एक मैं एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे एक क्लास होती है, और क्लास में जाके शिक्षक टीचर्स मैथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री या कुछ भी पढ़ाएं, और एक स्टूडेंट उनको सुनता है। अब हमारी क्लास स्टार्ट है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, फिर इसमें से आपको क्वेश्चन हम पूछेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक, बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम और पापा का नाम बताएंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे, इसको याद रखना है। My name is Arvind, my father's name is Mr. Sukma. चलो, लेकिन हिंदी में बोलोगे, कुछ लोग हिंदी वाले हैं, ठीक है। चलिए पांच साइड से खड़े हो जाओ उधर। हाँ, हिंदी में नाम अपना बता दो, बस अपना नाम बोलो, बस अपना नाम बोलो। मेरा अखिल कुमार, फादर नाम मिस्टर देवेंद्र यादव। ठीक है, चलो हटो, फटाफट जल्दी बोल, अपना नाम बोलने में इतनी बस। चलो अपना नाम बोलो, जाओ। चलिए हटिए, चलिए। अंकित यादव, शांत राजपूत, विशाल राजपूत, गौरव कुमार, आ जाओ।
तो ती आ जाओ। Russia, मोहिनी, इशिता, बच्चों ने नाम बता दिए। अब जो बच्चे यहाँ हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, क्या अभी ये एक तरह से क्लास चल गई है आपके सामने, जैसे टीचर आया और उसने लिखाना शुरू कर दिया। अभी तो केवल कम ही बच्चे लिए, हम तो 40 बच्चे ले लेंगे। और अब क्लास चल गई। क्लास चलने के बाद इनके अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनके सबके नाम बता दे? हाँ आ जाओ, शाबाश, सबके नाम, सबके। कितने बता लोगे? आ जाओ, कितने बता सकते हो? 5। हॉस्टल में रहते हो? हाँ तो फिर तो बता ही लोगे। ऐसा व्यक्ति जो हॉस्टल में नहीं रहता है वो बताए। ऐसा व्यक्ति जो हॉस्टल में नहीं रह रहा है, इनमें से कितने बच्चों के नाम बता सकते हैं? और किसी का नाम याद रखना बहुत कठिन नहीं है भाई। ये सब्जेक्ट तो नहीं है कि मैथ है मुझे नहीं आ रहा है, फिजिक्स है मुझे नहीं आ रहा है। हाँ, इनके नाम सब क्यों कब याद हो जाएंगे? अगर एक घर के अंदर, एक गांव में, एक मोहल्ले में एक व्यक्ति को कम से कम 200 नाम याद होंगे। वो नाम क्यों याद होते हैं? वो नाम पर डे लेते रहते हैं। एक माँ के अगर 5 बच्चे हैं तो 5 के नाम याद होंगे। या एक परिवार में 50 लोग हैं तो 50 के नाम याद होंगे। एक व्यक्ति के कम से कम 100 रिश्तेदार होते हैं, उनके सबके नाम याद होंगे, क्योंकि उनको हम लेते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। अब स्टूडेंट क्या करते हैं? स्टूडेंट क्लास में पढ़ने आए और पढ़ने के बाद टीचर्स ने पढ़ाया, उन्होंने पढ़ा या वो रफ्तार पर फेयर वही कर लिया, उसके बाद फिर लौट के दोबारा दूसरा चैप्टर पढ़ा के उसी दिन घर पर उन्होंने कोई रिवीजन नहीं किया, और फिर वो ये कहें कि ये मुझे सब याद हो जाए, तो ये तो इम्पॉसिबल है। जब एक नाम याद नहीं हो सकता है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बिना रिवीजन के कैसे याद कर सकते हैं? इसलिए रिवीजन बहुत आवश्यक है। मस्तिष्क में बार बार जब किसी चीज जाएगी तभी, जैसे कोई भी बच्चा मम्मी को मम्मी ही कहेगा, कभी उसे पापा नहीं कह सकता है, क्योंकि वो रूटीन में, उसको मम्मी बोलना रूटीन में। बैठिए आप लोग। कुछ भी प्राप्त करोगे तो उसके बदले में कुछ छोड़ना है, और अगर आप छोड़ नहीं रहे तो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो। जैसे मैं ये माइक पकड़े हैं और इस लेफ्ट साइड में माइक पकड़े हैं, और इसमें अगर हम फोन प्राप्त करेंगे तो इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर इस हाथ में हम फोन पकड़ेंगे तो इसको छोड़ना पड़ेगा, माइक को छोड़ना पड़ेगा। तो जो आपके रूटीन वे में, चाहे मित्र हो, चाहे अन्य किताबें हो, चाहे फोन हो, चाहे टीवी हो, चाहे आंटी और अंकल हो, उनके साथ जो आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम को छोड़ना पड़ेगा। तभी तो दूसरे को पकड़ सकते हैं, तभी तो दूसरे को प्राप्त कर सकते हैं। और जब ऐसा नहीं करते तो आप ये समझ लीजिए जिंदगी न तो इधर की रहती है न उधर की रहती है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं हमारे बेटियों के साथ। बेटियों की शादी होती है और शादी होने के बाद वो अपनी ससुराल जाती हैं, और ससुराल जाने के बाद फिर वो छोड़ना नहीं चाहती। किसको? मम्मी और पापा को। जब मम्मी पापा को नहीं छोड़ना चाहती या वहां की आदतों को नहीं छोड़ना चाहती हैं तो क्या होता है? फिर तलाक शुरू हो जाती है, फिर दहेज है, कहीं कोच, कहीं बहुत सारी समस्याएं। तो उन्हें कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको छोड़ना है। जैसे आज अभी सर ने बताया था कि आप यहाँ आए हैं तो सारे काम छोड़ के आए हैं, छूट गया। अगर यहाँ की मीटिंग अटेंड की है, इसको प्राप्त किया, तो सब कुछ छूटा है। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है। अब एक आंकड़ा और बता दें आपको कि इस समय क्लास 10th में 310 लड़के हैं जिन्होंने कक्षा 10 की ये परीक्षा दी है इस वर्ष। यहाँ ऐसे कितने बच्चे हैं जो कक्षा 10 की परीक्षा दी है और यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने क्लास 10th की परीक्षा दी? प्लीज इधर आ जाइए एक बार, प्लीज आ जाइए। बहुत अच्छे बच्चे हैं, प्लीज आइए, एक बार आ जाइए। आप लोग बहुत अच्छे हैं। इन बच्चों के लिए प्लीज तालियां बजा दीजिए, और कुछ नहीं। इधर आइए, आप ऊपर आ जाएं। ये आइए, आइए प्लीज, आइए इधर आइए।
और इधर आइए, सामने आओ, फ्रंट पे आइए। बेटियां काउंट करके बताओ कितनी। आप बच्चों को काउंट करो। 9। इसमें कितना है? हाँ? अब आप ये समझिए कि ये बच्चे जो हमने बुलाए थे उसका पर्पज क्या है। ये कक्षा 10 के बच्चे हैं। इसके बाद ये या तो जेईई मेंस के लिए जाएंगे या नीट के लिए जाएंगे। इनके लिए, इनको समझाने के लिए हमने कुछ रिसोर्स पर्सन भी बुलवाए थे। तो जहां 310 बच्चों को इनवाइट किया गया था, वहां केवल 28 बच्चे आए। इसका मतलब 10% से भी 9% से भी कम बच्चे आए। तो आप ये समझ लीजिए कि जब 9% उपस्थिति हो रही है, अब इनसे पास होने की उम्मीद क्या करेंगे। अगर आज यही होता कि जो आज इस मीटिंग को अटेंड करेंगे वो सारे आईआईटी पास हो जाएंगे, तो 9% रिजल्ट रहा, फिर रिजल्ट कहां जा दे रहा, आप समझिए। दूसरा, पिछला मैं एक रिकॉर्ड बता दूं इन बच्चों का कि हर वर्ष, अभी इस बार जो लड़के कक्षा 11 में जो बच्चे खड़े हैं इनको बता दें, कक्षा 11 में 45% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई हुई है, वो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, जबकि 10th पास करके आए। और क्यों? क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहते। अब मेरी ये इच्छा थी, मेरी ये मनसा थी कि ये बच्चे जो 10th कर रहे हैं, 10th के करने के बाद जो 12th करेंगे या फर्स्ट ईयर करेंगे, जिन बच्चों को फर्स्ट ईयर करना है और पास हो ही जाना है ये भी कंफर्म है, तो उन्हें क्लासें लेना शुरू कर देना चाहिए था। अब रिजल्ट निकलेगा जाके मई में, जून की मनाएंगे छुट्टी, जुलाई में 15-17 जुलाई को आएंगे, तब जाके इनकी फर्स्ट ईयर की क्लास चलेगी। तो सिलेबस फिर समझ में नहीं आता है। फिर अब ये भागते हैं कि हम नीट की तैयारी करें, बीटेक की करें, उस बच्चे ने कर ली, इसने कर ली, वो कहीं के नहीं रहते। न तो उनका इंटर हो पा रहा है और न ही 10th वो फर्स्ट ईयर हो पा रहा है ढंग से, न नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर पा रहे हैं। वो अगुआ को में पड़े रहते हैं, वो क्यों कर्तव्य विमूढ़ में पड़े रहते हैं। अब यहाँ स्थिति यह है कि इनको बुला रहे हैं, बच्चों का पता ही नहीं। अब क्लास हम जैसे इनकी लगाएं 15 तारीख से, कि 15 तारीख से 11th क्लास लगेगी, बच्चे ही नहीं तो क्लास किसकी लगेगी। और फिर ये कहें कि साहब किरण सौरिया स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तो सब फेल हो जाते हैं, वो कोई पास ही नहीं होते, या उसमें आईआईटी में आ रही नहीं, नीट में आ ही नहीं रहे, तो आएंगे कैसे। जब आप अपना कर्तव्य ही नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे। उन्हें जो बच्चे यहाँ खड़े हैं, रियली बात ये नहीं है कि आपके कम नंबर आएंगे या ज्यादा आएंगे, ये कतई नहीं है। आपका मन, आपका सोच, आपकी थिंक बिल्कुल पॉजिटिव है और निश्चित रूप से आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे, क्योंकि आपके मन में ये जिज्ञासा रही कि आज वहां क्या होगा। आपकी क्लासें कोशिश करता हूं 15 तारीख से लगाने की कोशिश करता हूं, अगर आप लोग आएंगे तो। और निश्चित रूप से 10 लड़कों की क्लास लगी, बाकी के 90 नहीं आएंगे तो उनका रिजल्ट 0 रहना है। ये हम कोटा में भी भेज देते हैं या अन्य कहीं भी भेज दें, भेजने से नहीं होता है। वहां भी जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होना। जीवन में छोड़िए, जिसको छोड़ने को त्याग कहते हैं। काम कुछ पाने के लिए त्याग करना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। और आप सभी जो आए हैं उनके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जितने भी यहाँ रिसोर्स पर्सन आए हैं, रियली हम लोग तो यही मैनपुरी के हैं या आसपास के लोग रहने वाले हैं, लेकिन ये लोग दिल्ली से आए हुए हैं और आगरा से आए हुए हैं। आदरणीय शर्मा जी ने अपना समस्त कार्यों को छोड़ करके जो यहाँ पर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, इनका बहुत बहुत स्कूल प्रबंध कमेटी आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। साथ में जैसे कि अभी बताया था कि नीट और जेईई मेंस के लिए सबसे पहले टेक्निकल क्वेश्चन पढ़ना बहुत आवश्यक है, जो यहाँ कम मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं। उसके लिए जीनियस क्लास भी चल रही है, उसमें कठिनाई जरूर होती है, क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, ये भी मालूम है।
पूरा 100% समझ में, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन 100% समझ में आए। 100% आएगा तो तब तो आपका इंडिया में पहला स्थान है। वहां पर जो नीट की तैयारी को, नीट या IIT की तैयारी कर रहे हैं, मार्क्स कम आते हैं, याद रखिएगा। वो टेक्निकल क्वेश्चन सीखते हैं, क्वेश्चन उनके उसमें नहीं आते, लेकिन वो कहाँ परसेंटेज करते हैं कि हम जब 8th में पढ़ रहे थे तब तो हमारे 99 आ रहे थे, और जब से जीनियस क्लास अटेंड किए तब तक 60% रह गए। और फिर वो अगर फिर ये कंपेरिजन नहीं करेंगे कि मैं तो IIT जब क्वालिफाई किए तो हमारे तो 40% पे IIT हुआ, यहाँ तो बहुत कम रह गए। तो मार्क्स क्वालिफाई नहीं, बल्कि ये देखें कि हमारे टेक्निकल क्वेश्चन इसमें तैयार हो रहे हैं कि नहीं, हमें मिल रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर जैसे मैंने 6 से लेकर के और 9, 10 तक, यहाँ शायद हमारे होंगे कुछ गुरजन होंगे, जैसे एक मनोज पांडे IIT गुवाहाटी से सिलेक्शन उनका हुआ है, दूसरा एक देवेंद्र सैनी जो NIT से क्वालिफाई है, प्रवीण वर्मा ये IIT से क्वालिफाई हैं। दूसरा इधर प्रवीण वर्मा के अलावा लक्ष्मीकांत सर, ये भी जो है आकाश कोचिंग में थे, BTech किए हुए हैं। और अगर ये सर है तो एक बार इधर आ जाएं। ये सर जो मैं नाम बोल रहा हूँ, जो भी हमारी टीम है, एक बार आ जाएं प्लीज, जो IIT किए हुए हैं। और इन बच्चों के संपर्क में जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको वही बातें बताएंगे। मेरी कल सुबह बात हो रही थी कि जो व्यक्ति जैसा होता है 2+2 = 4, ये प्राइमरी में भी पढ़ाया जाता है, जी किरण सौदिया में पढ़ाया जाएगा, लेकिन पढ़ाने वाला कौन है ये बहुत मायने रखता है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैं BTech IIT धनबाद से किया हूँ। मैं 2017 में IIT एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई करके 2021 से पास आउट हूँ। मेरे कलीग से मनोज पांडे, ये IIT गुवाहाटी से BTech किए हैं। मेरे कलीग प्रवीण वर्मा सर, वो भी IIT गुवाहाटी से BTech किए हैं। और लक्ष्मीकांत सर JNU से MSc किए हैं। और देवेंद्र सैनी सर NIT से BTech किए हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मनोज पांडे है और मैंने, जैसा कि आदित्य सर ने बताया, मैंने IIT गुवाहाटी से BTech किया हुआ है और यहाँ पे मैथमेटिक्स के रूप में यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बच्चे ज्यादा संख्या में बैठे हैं, कठिन क्वेश्चन समझने में देरी लगती है, लेकिन ये सारे गुरजन यही रहते हैं, किसी भी समय आप पूछ सकते हैं, तो इनके संपर्क में रहेंगे। ये वहां तक कैसे पहुंचे ये रास्ता जानते हैं। और जिसने जो यहाँ पर प्रसाद बांट रहा है या प्रसाद बेच रहा है श्रीदेवी मेला पर, उससे पूछो कि IIT का रास्ता बताओ, तो नहीं बता पाएगा। वही बता पाएगा जो वहां उस रास्ते को देखा है। बस एक ही लाइन, दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।